यूपीएससी प्रीलिम्स में वर्ल्ड मैपिंग से पूछे जाने वाले प्रश्न तो केवल प्लेसेस से न्यूज से होते हैं। जी हाँ, ये बात सत्य तो है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके सामने लिख दिया जाएगा कि ये जो देश है ये सुर्खियों में रहा था, चलिए बताइए ये कौन से महाद्वीप में है। ये जो शहर है ये न्यूज में रहा था, चलिए बताइए कि ये कौन से देश में है। ये यूपीएससी है साहेब, घुमा घुमा के अपना शब्द जाल फेंक फेंक के अपने जाल में फांसना इसे अच्छी तरीके से आता है। लेकिन व्हाई इज फेयर व्हेन अपूर्वा इज हियर, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ वो 7 पैटर्न डिस्कस करने जा रही हूँ विश्व मानचित्रण में आपको जिन पैटर्न में फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न 1 की, सबसे आसान। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको मालूम है कि जो भी जगह न्यूज में रहेगी उसे लिख देंगे, उसके सामने लिख देंगे उसका देश। जैसे 2025 में आए हुए इसी प्रश्न को देख लो, यहाँ पे लिखा है मैलोर्का, नॉर्मंडी, सर्डिनिया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 5वीं क्लास में हैं तो यहाँ पे मैलोर्का को स्पेन से मिला देंगे, यहाँ पे से जोड़ी नहीं जमानी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितनी पंक्तियां, कितने युग्म सही हैं। मतलब मैलोर्का इटली में है क्या, नहीं है, तो ये वाला युग्म सही नहीं है। नॉर्मंडी स्पेन में है, नहीं है। सर्डिनिया फ्रांस में, नहीं है। अगर होता तो उस युग्म को हम काउंट कर लेते हैं और फिर ये हमसे पूछते हैं कि चलिए बताइए कितनी पंक्तियां सही हैं। यहाँ पे हमें आंसर पे फोकस नहीं करना है, पैटर्न को एनालाइज करना है। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं 2022 का ये वाला प्रश्न, समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र लिखा है, उसके सामने देश लिखा है और बोला है कितने युग्म सही हैं। इसके पहले जब प्रश्न आते थे 2023 के पहले, तो कितने युग्म की जगह कौन से युग्म सही सुमेलित थे ये बोला जाता था। जैसे ये देखो 4 प्रश्न दिखा दिए मैंने आपको सेम पैटर्न के। अब हो सकता है कि 2026 के 2027 के प्रीलिम्स में आप लोगों से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही जो क्षेत्र न्यूज में रहे हैं उनको लिख देंगे और उनके सामने देश लिख देंगे। सो ऐसे प्रश्नों के लिए अच्छी तरीके से तैयार रहना। तो ये था हमारा पैटर्न 1, सबसे इजी तो नहीं कहूंगी यार, मीडियम लेवल का। और अगले पैटर्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ना आपके लिए अंतिम दिन है। अंतिम दिन किस चीज का, अनअकैडमी के इस ऑफर को लेने का। आप जानते हैं कि आज आप 17,000 रुपए में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर कल लिया ना तो फिर महंगा हो जाएगा। तो यूपीएससी के शब्दजाल के साथ महंगाई से भी बच लो। अपूर्वा 23 डिस्काउंट कोड के साथ आज ही सब्सक्रिप्शन में जुड़ जाओ। कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, पूछ लो उस कमेंट में। चलिए तो चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज। यहाँ पे देखो, पहले उन्होंने बोला था कि जो जगह न्यूज में थी वो कौन से देश में है उसका युग्म मिला दो। यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभु, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आओ बच्चों मैं वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रही हूँ, ये प्लेसेस से न्यूज है, ये वाले देश में है, ये वाले समुद्र से सीमा साझा करती है, ये वाली नदी यहां से बहती है। ऐसा नहीं, अब तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन वाली कहानी भी देखनी पड़ेगी कि ये जगह काहे न्यूज में रही थी। तो ये जगह क्यों न्यूज में रही थी वो रीजन लिख दिया है। अर्जेंटीना के सामने लिख दिया है आर्थिक संकट, वो सही है। सूडान के सामने वाली बात सही है, लेकिन तुर्की के सामने वाली बात गलत है। तो जैसे यहाँ पे ये 2 युग्म सही हैं, वैसे ही आपसे इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जा सकते हैं कि वो देश लिख देंगे और पूछेंगे कि ये क्यों न्यूज में था, ये युग्म सही है या नहीं। वैसे ही आप देख सकते हो कि इसी तरीके का जो प्रश्न है ये 2022 में भी पूछा गया था। ये जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ये 2024 का था। 2022 में सेम पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया था कि ये जो देश है ये इस कारण से न्यूज में रहा था, युग्म सही है या नहीं। अब हो सकता है कि वो सामने देश लिख दें और उसका कारण लिख दें, हो सकता है कि देश ना लिखें, पर्टिकुलरली क्षेत्र का नाम लिख दें। जैसे नारगोनो काराबाख पहले न्यूज में रहा था तो उसके बारे में प्रश्न आ गया। इस बार अजरबैजान और आर्मेनिया में नक्चिवन और इसके अलावा जांगेजुर कॉरिडोर मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो न्यूज में है, तो उससे प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पे वो क्षेत्र लिखेंगे और यहाँ पे पूछेंगे कारण। तो एक चीज हो गई कि वो क्षेत्र लिखेंगे और देश लिखेंगे, दूसरी चीज हो गई कि क्षेत्र या देश लिख करके उसका कारण लिखेंगे। और किस तरीके का पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे एक तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने 3 या 4 देश लिख दिए और फिर पूछ रहे हैं कि ये काहे न्यूज, मतलब उसके कारण लिख दिया। और ये भी हो सकता है, ये एक सरल पैटर्न है क्योंकि ये 2022 में पूछा गया था, फिर 2023 के बाद 24 के में 25 में यूपीएससी बड़ी हो गई, उम्र बढ़ गई ना उसकी, तो फिर वो क्या करने लगी, कितने युग्म पूछने लगी। लेकिन पहले ऐसे सीधा साधा प्रश्न भी आता था
कि वो सीधे सीधे बोल दे रहे हैं कि चलो भैया बताओ, सेनकाकू आइलैंड जो है इसके बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं और इस तरीके से कारण भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करती हूं मैं ये वाले पैटर्न की। यहां पे पहले पूरी कथा कहानी लिख देंगे कि इस देश में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, चलो बताओ हम किस देश की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक आसान सा प्रश्न हो जाता है। इन सभी के लिए पहले तो तुम्हें वर्ल्ड मैपिंग पढ़नी पड़ेगी बेसिक्स तौर पे, इसी चैनल पर मैं पढ़ा के रखी हूं, और फिर उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा पर स्टैटिक के बाद। अब मैं आप लोगों से ये पैटर्न 1 की बात कर चुकी हूं कि क्षेत्र और देश लिखा रहेगा। यहाँ पे देश लिखा रहेगा और सुर्खियों में कारण पूछा कि वो कारण जो लिखा है ये सही है कि नहीं। हो सकता है देश की जगह कोई छोटा सा क्षेत्र लिखा है और उसके सामने कारण लिखा है। एक और पैटर्न होता है यहाँ पे पैटर्न 3। ये जो पैटर्न 3 है ना, यहाँ पे अब भौतिक विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, इस तरीके के प्रश्नों की तो अब आपको आदत हो गई है। भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं वो बता दो। अब ये वाला मेडिटेरियन सी वाला प्रश्न 2017 में पूछा था, लेकिन 2024 में फिर से आप यहां पे देख सकते हैं नॉर्थ सी, उत्तरी सागर से, नॉर्थ सी से जो जो सीमा साझा करते हैं उसके बारे में बता दो। तो वो नॉर्थ सी का पूछ सकते हैं, मेडिटेरियन सी का पूछ सकते हैं, तो ब्लैक सी का भी पूछ सकते हैं। इस समय आप जानते हैं कि ईरान इजराइल वाली कहानी की वजह से खाड़ी देश न्यूज में है, तो क्या पता वो आपसे पूछ लें कि कौन कौन से देश फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, या फिर ओमान की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, या फिर अदन की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो कि ये समुद्र के तटवर्ती देशों से एक बार इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है कि यहाँ पे 5 अलग अलग समुद्र लिख दिए और देश लिख दिए और पूछ रहे हैं कि ये वाला समुद्र जो है ये इस देश के साथ सीमा साझा करता है या नहीं। तो यहाँ पे समुद्र के जो तटवर्ती देश हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी बड़ी झील जैसे कैस्पियन सी के बारे में पढ़ें या फिर कोई बड़े से समुद्र के बारे में पढ़ें तो उसके तटवर्ती देश आपको याद रखने पढ़ेंगे। फिर अब आगे आप देख सकते हैं पैटर्न 4। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अभी एक समुद्र के सीमावर्ती देश पूछे, वैसे ही किसी और भौतिक विशेषता पे प्रश्न आ सकता है। 2025 का ये प्रश्न देखो, इसे 2025 के सबसे आसान प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। सबको पता है वलित पर्वत एंडीज के बारे में, वो बना कैसे, कैसे हाइट बढ़ रही है, सब पढ़ाया है मैंने। लेकिन इन्होंने बड़ी ही आसानी से ये पूछ लिया कि चलो बताओ ये 6 देश दिए हैं, इनमें से कितने देशों में एंडीज फैला है। हमने बता दिया कि 4 देशों में फैला है, बहुत आसान सी बात। तो जैसे ये एंडीज पर्वत श्रेणी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पता अगली बार ये पूछ लें कि इनमें से कौन कौन से देशों में अमेजन वर्षावन फैले हुए हैं। क्या पता ये कोई और भौतिक विशेषता, सहारा मरुस्थल या कुछ भी पूछ लें कि ये जो है ये कौन कौन से या कितने देशों में फैला हुआ है। तो जब भी आप कोई भौतिक विशेषता पढ़ते हैं, रेगिस्तान हो, घास स्थल हो, पर्वत हो, तो वो कौन कौन से देशों में विस्तृत है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कांगो नदी के बारे में आपने पढ़ा, उसने कांगो बेसिन पे प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये 4 पैटर्न देखे। अब जरा ये जो 4 पैटर्न है ये तो सीधे सीधे हमारी वर्ल्ड मैपिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। अब अगला जो पैटर्न है यह है सुर्खियों में रहे देश के सीमावर्ती देश। मतलब कि जब यूक्रेन न्यूज में रहा, यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से, तो यूक्रेन के सीमावर्ती देश पूछ लिए। बिल्कुल वैसे ही जब अफगानिस्तान न्यूज में रहा तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश पूछ लिए। जो भी समुद्र न्यूज में है उसके सीमावर्ती देश पूछेंगे, जो भी देश न्यूज में है उसके सीमावर्ती देश पूछेंगे। तो ये भी एक बड़ा आसान सा पैटर्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 मिसलेनियस सी कहानी आ जाती है जो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट्स को भी ट्रिगर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के सदस्य हैं। वो कभी G20 के सदस्य पूछेंगे तो कभी G7 के, कभी वो आपसे किसी दूसरे संगठन के सदस्य पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो नाटो के सदस्य पूछ सकते हैं तो किसी भी दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य देशों से प्रश्न बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीजें थी इन्हें तो हम पढ़ सकते हैं। ये जो 6 पैटर्न है, देखो ये 5 पैटर्न तो पूरे आपके मेरे कोर्सेज से सॉल्व हो जाते हैं। इन 5 पैटर्न पे प्रश्न आएगा, आपको जो मैंने बेसिक्स में पढ़ा के रखा है, करंट में पढ़ा के रखा है, वहां से हो जाएगा।
ये जो दो पैटर्न है, जैसे ये छठवां पैटर्न, इसमें आपने जो अलग से आप करंट अफेयर पढ़ते हो, सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, वहां से भी चीजें कनेक्ट करेंगी। और सबसे लास्ट पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फैक्ट पे वो चीजें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक चीज पूछ ली कि ये जो झील है, इनमें से कौन कौन सी झील से भूमध्य रेखा होकर के गुजर रही है। आसान है, हमको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कहां कहां से गुजरती है। अब यहाँ पे जैसे कई बच्चे जो हैं वो तंग नायिका में कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि तंग नायिका है तो भूमध्य रेखा के पास, लेकिन भूमध्य रेखा से थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसे प्रश्न में एकांत झील कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। वैसे ही आपसे क्या हो सकता है, कभी मकर रेखा को लेकर के प्रश्न पूछ लेंगे, या फिर मैं क्या करती हूँ, अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस चल रही हैं उनमें प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेती हूँ और उसी के आधार पे खुद एक प्रश्न बनाती हूँ और लर्नर से करवाती हूँ। जो प्रश्न मैं बनाती हूँ वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा प्रासंगिक होता है कि 2026-27 के प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न आ सकता है। पैटर्न पीवाईक्यू वाला, डेटा करंट वाला। फ्री क्लास होती है, मेरा टाइम हमेशा 1 बजे होता है, आप भी आइए, टेलीग्राम में लिंक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे झीलों से भूमध्य रेखा का प्रश्न पूछा, कभी कर्क का पूछेंगे, कभी मकर का पूछेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी एक झील सूख गई है, तो इसका आंसर हमको पता है कि ठीक है, फैग्युबिन था। ये पैटर्न पहले भी फॉलो हुआ है, एक बार पहले भी पूछा था कि इनमें से कौन सी झील सूख गई है। तो पहले जब वाराणसी से प्रश्न पूछा गया, फैग्युबिन लेक से प्रश्न पूछा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार ग्रेट सॉल्ट लेक से प्रश्न पूछा जाए। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक सूख गई है ना, सूख रही है, 60% तक सूख गई है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाए। इसके अलावा जरा इसको देखो, ये बोल रही थी मैं, ये होता है कुछ थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल। तो इनमें से कौन से देशों के बीच की जो सीमा है ये सबसे लंबी है, ठीक है, अब हमको पता है कनाडा और यूएसए। ऐसे ही कोई भी छोटा सा फैक्ट पूछ सकते हैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके। तो ये वाले जो प्रश्न हैं ये थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल है। बाकी जो आपके 5 पैटर्न है वो आसान है, मतलब आसान नहीं है, वो ऐसे हैं कि आप मेहनत करके मेरी क्लासेस पढ़ के हल कर सकते हो। ये होता है एक कि वो किसी भी तरीके की किसी फैक्ट से प्रश्न पूछ लें। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि जो शुरू के 5 पैटर्न है उनके लिए जितनी ज्यादा हो सके उनके लिए मेहनत करो, वो स्कोरिंग है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे चीजों को कवर करना चाहते हैं तो फिर ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आप जानते हैं कि अगर ऑनलाइन की बात करें तो अब ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। और कौन कहता है कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन होते हैं? भाई देखो देखो कि हिंदी मीडियम से भी हमने सिलेक्शन करवाए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 अगर इंग्लिश मीडियम से था तो ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम से भी तो था ना। इसके अलावा हमारा जो नया बैच है ये शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। ये जो हमारा नया बैच है इसकी शुरुआत मैं करूंगी आपके साथ वर्ल्ड मैपिंग से, ठीक है जी। चलिए, हाँ, यहां पे मैं आपको बता दूं ये हमारी हिंदी मीडियम की पूरी टीम है। बहुत बड़ी चीज, अभी वीडियो खत्म हो जाती, ये बताना भूल जाती तो तुम्हारा नुकसान हो जाता। आप जानते हो कि 2026 के प्रीलिम्स के लिए आपको पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर कवर करना है। कहां से करने की तैयारी है? सिर्फ वीडियो से पढ़ोगे पढ़ोगे सुन के उड़ जाएगा। तो यहां पे आपको अच्छी खासी पीडीएफ दी गई है। प्राइस बताऊं कितने में? 2,999 शून्य। आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे फ्री में ये सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल रही हैं। इसमें पिछले 2 साल में न्यूज में रही स्पीशीज, इसमें पिछले 2 साल में न्यूज में रही प्लेसेस, इसमें पिछले 2 साल के पॉलिटी के करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर, एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के सब हैं। कहां से डाउनलोड करें? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में लिंक है, उस लिंक पे टच करो और पीडीएफ डाउनलोड करो। इंग्लिश में ही नहीं है, शुद्ध हिंदी में भी है ये पीडीएफ, ठीक है जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यूपीएससी के प्रश्न पत्र को लेकर और कौन सी चीजों को लेकर के तुम बड़े ही कंफ्यूज हो वो मुझे बताओ, अगली वीडियो में मैं उसे लेकर प्रकट हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच। कमेंट करना ही है।